हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द, जो कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके 2-3 क्लास आएंगे जिसमें हम सारे अनेक शब्दों के एक शब्द को कवर करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं शब्दों को लिया है हमने, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसे शब्द नहीं आएंगे जो कि पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि हम उन सारे शब्दों को, जो कि अनेक शब्द के एक शब्द है, उसको कवर कर ले, जो कि एग्जामिनेशन में अभी तक के रिकॉर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द क्या है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं। उसे कैसे पढ़ेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, कैसे उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे क्या होगा कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले अनेक शब्दों के एक शब्द से पहला क्या है? बढ़ा चढ़ा कर कहना। बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ा के कहना यानी किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, उसको उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देना, यानी कि अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके 1-2 एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो क्या होगा? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी ऐसी बातें जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ऐसी बातें जब की जाए तो उसको क्या कहते हैं? बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी अतिशयोक्ति। यहाँ पर हमने जो इस अतिशयोक्ति अलंकार की बात करी, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। ऐसा कुछ हुआ था थोड़ी ना, ऐसा तो था कि हनुमान की पूंछ में तो आग तो लग गई थी, लेकिन यहाँ पे बोला था कि बिना आग लगे पूरी लंका जल गई थी। ये बात भी पचने लायक नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। दूसरी बात क्या है कि हम जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था वो चेतक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत विशाल घोड़ा माना जाता था, तो बहुत पराक्रमी घोड़ा था। तो उसको बात बताया गया है कि वो इतना पराक्रमी था कि उसने पूरी नदी को पार कर लिया था एक छलांग में। तो ये भी अतिशयोक्ति बात है, यानी ये भी बढ़ा चढ़ा के। वो था तो बहुत अच्छा, लेकिन इसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया है, उसकी जो वीरता है उसको दिखाने के लिए। तो वो किस में आता है? अतिशयोक्ति अलंकार में आता है। तो यानी बढ़ा चढ़ा के कहना क्या होता है? अतिशयोक्ति। जो अल्प बोलने वाला, यानी जो अल्प यानी कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं? अल्पभाषी। क्या बोलेंगे? अल्पभाषी। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना, यानी कोई श्रेष्ठ है जो आपसे बड़ा है, जो आपसे अगर एज में नहीं बड़ा है तो आपसे ओहदे में बड़ा है, तो उसे आप उसका स्वागत आप करेंगे तो क्या बोलेंगे? अभिनंदन, है ना? क्या बोलेंगे? अभिनंदन। आप किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करते हैं तो क्या बोलेंगे? अभिनंदन। ठीक है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, यानी आपको किसी चीज की इच्छा है, बहुत अच्छी इच्छा है ना, बहुत ज्यादा आप अभिलाषा है। देखो, आप मुंह से ही मेरे निकल गया कि अभिलाषा कहेंगे, यानी किसी विशेष वस्तु, कोई स्पेशल चीज है जिस पर आपको उसको पाने की आपकी इच्छा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिलाषा। जिस तरह से आपको अभी जॉब पाने की अभिलाषा है, क्या जॉब पाने की है, जिससे क्या होगा कि आपकी जॉब पाने का पर्पस क्या है? आपका जो आपकी जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि साइकोलॉजिकल नीड के नाम से मैस्लो हायरार्की थ्योरी में हमने पढ़ा है कि मैस्लो हायरार्की थ्योरी क्या बोलता है कि जो हमारी बेसिक नीड है हम उसको सबसे पहले फुलफिल करते हैं। तो आपकी अभी बेसिक नीड क्या है? जॉब पाना, जिससे क्या होगा कि आप अपने फैमिली को आगे लेके जा सकोगे और उनका पालन पोषण कर सकोगे, है ना। जिसके आने की तिथि का ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, यानी नहीं पता कि वो किस डेट को आएगा, तो उसे बोलते हैं अतिथि। क्या बोलेंगे?
अतिथि, जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार आप नहीं देख सकते हैं, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। जैसे आप इसके पार क्या किसको नहीं देख सकते, आप लकड़ी को अपने सामने रख दो या दीवार आपके सामने है तो आप उस पार नहीं देख सकते हो, जिसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जिसके पार ना देखा जा सके वो क्या है, अपारदर्शी। ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, यानी ऐसी स्त्री जो सूर्य देखना भी उसे मना हो, जो सूर्य को नहीं देख सकती है, उसे क्या बोलेंगे, असूर्यम पश्या। क्या बोलेंगे, असूर्यम पश्या। एक बार और पढ़ेंगे, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या बोलेंगे, असूर्यम पश्या। क्या बोलेंगे, असूर्यम पश्या। ठीक है। जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता, जो पॉसिबल नहीं है वो क्या है, असंभव। जो नहीं हो सकता, असंभव। जिसे जीता ना जा सके, जिसको आप जीत नहीं सकते हैं वो क्या है, अजय। है ना, अजय। अजय इसको पढ़ेंगे, अजय नहीं बोलेंगे, अजय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसको हम क्या और क्या क्या पढ़ना है हमें। आत्मा या अपने आप पर विश्वास रखना, अपने आत्मा पर या अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है आपको, अपने आप पर आपको विश्वास है कि नहीं मैं जॉब लेके रहूंगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, तो उसे क्या बोलेंगे, आत्मविश्वास। और किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आत्मविश्वास का यानी सेल्फ डिपेंडेंट यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी अपने आप पर विश्वास रखिए, आपको आज नहीं तो कल जॉब ज़रूर मिलेगी। ठीक है। दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिण दिशा को क्या बोलेंगे, अवाची। अवाची, दक्षिण दिशा को अवाची बोलेंगे। उत्तर दिशा को उदीची, उत्तर दिशा को क्या बोलेंगे, उदीची। पूरब दिशा को प्राची, प्राची मतलब क्या होता है, पूरब दिशा, है ना। और पश्चिम दिशा को क्या बोलेंगे, प्रतीची। क्या बोलेंगे, प्रतीची। पश्चिम दिशा को याद रखिएगा, नया है ना। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो, जिसको हम बोलते हैं अपभ्रंश। क्या बोलेंगे, अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी ऐसा वाक्य जो कि व्याकरण के नियम को फॉलो नहीं करता हो, उसको क्या बोलेंगे, अपभ्रंश। यानी अभ्रम भाषा होती है ना, जिसमें बहुत सारी भाषाएं मिल गई हैं और कुछ क्लियर नहीं हो रहा, उसको हम बोलेंगे अपभ्रंश, है ना। जो बहुत कुछ जानता हो, जिसको बहुत ज्ञान हो, बहुत कुछ जानता हो, उसको बोलते हैं बहुज्ञ। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, आप प्रश्न पढ़ते हो तो आप देखते हो ना कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इस तरह से लिखा होता है। तो जो नीचे लिखा रहता है यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देना रहता है आपको। तो निम्नलिखित, ऊपर कहा गया यानी ऊपर कहा गया उपयुक्त, है ना। ऊपर कहा गया यानी उपयुक्त, यानी कोई सेंटेंस दिया है उसको आपने पढ़ा और नीचे लिखा के उपयुक्त उपयुक्त क्या आप बोलोगे, उपयुक्त पैराग्राफ में इस तरह से बात करते हो ना, तो वो होता है। बुरी बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि क्या है, बुरी है, अच्छी नहीं है, कुबुद्धि। क्या बोलेंगे, कुबुद्धि। ठीक है। चारों ओर चक्कर काटना, चारों ओर कब चक्कर काटते हैं, कहाँ चक्कर काटते हैं, अक्सर आप मंदिरों में आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, भगवान के चारों ओर घूमते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, चारों ओर चक्कर काटना यानी परिक्रमा। अब क्या हमने देखा है कि सूरज है ना, सूरज की परिक्रमा कौन करता है, हमारी पृथ्वी करती है ना। सूरज सेंटर में है और पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है यानी घूमती है। और हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा करता है ना। समझ में आई बात। चलिए, जिसमें विष ना हो, है ना, नहीं, जिसका कोई आसरा ना हो, है ना, निराश्रित, जिसका कोई आसरा ना हो, निराश्रित। जिसमें विष ना हो, निविष, जिसमें विष ना हो, निर्विष, है ना, जिसमें विष ना हो, निर्विष। जिसका धव यानी धव का मतलब क्या होता है, पति, पर्यायवाची है, पति को धव भी कहते हैं। जिसका धव मर गया हो उसको क्या बोलेंगे, विधवा। जिसका पति जीवित हो, सधवा। जो बर्तन बेचने का काम करे उसे क्या बोलेंगे, कसेरा। जो बर्तन बेचने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, कसेरा। किए गए उपकार को मानने वाला, यानी आपने किसी पर उपकार किया, आपने किसी की मदद की और आपके वो उपकार को मानता है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ आपने हमारी मदद करी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, कृतधन।
कृतघ्न, यानी यहाँ भी आपके यहाँ पे मिल रहा है क्या, विलोम शब्द है, ठीक है। जिसका रूप अच्छा हो, सुरूप, जिसका रूप अच्छा हो उसको सुरूप कहेंगे। जिस पर चित्र बनाया जाए, जिस पर क्या किया जाए, चित्र बनाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, चित्रपट, ठीक है। जिसका चित्र बनाया जाए वो है चित्रपट, ठीक है। जिसका आचरण अच्छा हो, यानी जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका बिहेवियर अच्छा हो, उसको क्या बोलेंगे, सदाचारी। और जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं हो, जिसका आचरण अच्छा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, दुराचारी। यहाँ फिर विलोम आ गया, सदाचारी का दुराचारी। जिसमें दया हो, जिसमें दया हो उसको क्या बोलेंगे, दयालु। जिसमें दया नहीं हो, निर्दय। यानी यहाँ भी विलोम शब्द आ गया, साथ में साथ विलोम शब्द भी पढ़ते जाइए। जो प्रशंसा के योग हो, जो प्रशंसा के योग हो, जिसकी आप तारीफ कर सको, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, ठीक है। मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखता है या मुक्ति की इच्छा रखता है, उसको क्या बोलते हैं, रखने वाला, यह हो जाएगा मुमुक्ष, क्या होगा, मुमुक्षुक, मुमुक्षु, है ना, मुमुक्षु, इस तरह पढ़ेंगे, मुमुक्षु, है ना। जो राजा राज से द्रोह करे, जो राजद्रोह करे उसको क्या बोलेंगे, राजद्रोही। किसी का पक्ष लेने वाला यानी पक्षपाती, यानी क्या है, पार्शियल की बात कर रही है ना। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ, इतिहासज्ञ। ना खाने योग्य, जो खाने योग्य नहीं है, अखाद्य, जो खाने योग्य नहीं है वो क्या है, अखाद्य। स्थिर रहने वाला वस्तु, जो वस्तु स्थिर है उसको क्या बोलेंगे, अस्थावर, है ना। और अस्थावर का क्या होगा, ये विलोम शब्द जंगम, है ना, जंगम होता है। छोटी चीज को बड़ी दिखाने वाला, है ना, जो छोटी चीज है उसको बड़ी दिखाने वाला यंत्र, यंत्र की बात हो रही है, छोटी चीज को बड़ी दिखाने वाला यंत्र, यानी खुर्दबीन, है ना, खुर्दबीन, इसको क्या बोलेंगे, खुर्दबीन, ठीक है। जवाहर, बेचने यानी परखने वाला, यानी जवाहर का मतलब क्या होता है, सोना या हीरा, है ना। परखने वाला को क्या बोलते हैं, जौहरी, यानी क्या बोलते हैं कि हीरे की पहचान कौन कर सकता है, जौहरी कर सकता है। जहां से गंगा निकलती है, जहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री। वैसे गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती है, कौन सी नदी गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी निकलती है। और भागीरथी जैसे आप देखिए, जानने के लिए, अगर जानने के हिसाब से आप देखो तो यहाँ से गंगोत्री निकलती है और अलकनंदा निकलती है। और देवप्रयाग में क्या होती है, अलकनंदा किससे मिलती है, भागीरथी से मिलती है। ये गंगोत्री है, ठीक है। गंगोत्री से कौन निकली, गंगा। और यहाँ से निकली अलकनंदा, और एक देवप्रयाग नाम का जगह है, ठीक है ना, जहां पर गंगोत्री और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। तो यहाँ पर से गंगा एक सिंगल स्ट्रीम यानी एक सिंगल नदी के रूप में निकलती है। तो जहां से गंगा निकलती है हम जनरली गंगोत्री कहते हैं, ठीक है। जल में रहने वाली सेना नौसेना, थल में रहने वाली सेना थल सेना, और वायु में रहने वाली सेना वायुसेना, ठीक है। जहां किताबें छपती है, जहां पे किताबें छपती है, छापा खाना। जहां रुपए ढाले जाते हैं, जहां पे रुपए ढाले जाते हैं, टकसाल, है ना। जहां घोड़े बांधे जाते हैं, घोड़साल। जिसको पूर्व जन्म की बातें याद है, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जिसको जाति स्मर कहते हैं, ठीक है। जिसके आधार पर रास्ता आनंद पूर्वक हो, है ना, जिसके आधार पर रास्ता क्या हो, बहुत ही सही तरीके से जाए, उसको बोलते हैं संबल, है ना। तो ये थे कुछ अनेक शब्दों के शब्द जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, बाय, कीप स्माइलिंग।